यदि इस वीडियो को आपने मिस कर दिया ना तो 2026 के यूपीएससी के एग्जाम में रैंक निकालने का सपना आपका सपना ही रह जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं उन स्ट्रैटेजीज और टिप्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिन्हें यूज करके मैंने खुद एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार यूपीएससी का मेंस क्रैक किया है। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है और फेथ है कि जो भी एस्पिरेंट इस स्ट्रैटेजी को अपनाएगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में उसका यूपीएससी मेंस 2026 निकालने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाएगा। गाइस सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा यूपीएससी का एग्जाम साइकिल। गाइस प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सिर्फ 90 डेज मिलता है और उस 90 डेज में यदि आपका सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड नहीं है तो यूपीएससी का मेंस उस साल क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। क्या आपको मालूम है कि जो 14,000 बच्चे हर साल मेंस देते हैं उनमें सिर्फ 50% ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनका सिलेबस भी कवर्ड होता है। 50% का तो सिलेबस ही कवर्ड नहीं रहता है। तो गाइस मेंस निकालना ना बहुत इजी है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका सिलेबस कवर्ड है प्रीलिम्स के पहले। 50% का तो सिलेबस ही कवर्ड नहीं रहता है। तो क्यों ऐसा है कि इतने साल पढ़ने के बाद भी, सालों साल पढ़ने के बाद भी लोगों का सिलेबस ही कवर्ड नहीं हो रहा यूपीएससी का मेंस का? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गाइस लैक ऑफ प्लानिंग। इंग्लिश में एक सेइंग है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। 90% एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनका कोई प्लान ही नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है कि हाँ आज को ये टॉपिक कंप्लीट करना है, टुमारो ये टॉपिक करना है। गाइस आपको करना क्या है कि पूरे सिलेबस को GS1, GS2, GS3, GS4 को आपको टारगेट्स में डिवाइड करना है, मंथली टारगेट्स में डिवाइड करना है, वीकली टारगेट्स में डिवाइड करना है, डेली टारगेट्स में डिवाइड करना है। आप मेरा ये 180 डेज का जो टारगेट शीट है इसको आप यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने डेली एक टॉपिक दिया है, उस टॉपिक को आपको तैयार करना है और डेली स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा सिलेबस आपको नेक्स्ट 180 डेज में कवर हो जाएगा प्रीलिम्स के पहले। सेकंड रीजन क्यों लोग फेल करते हैं कि वो क्या करते हैं, अपना सारा एनर्जी, सारा टाइम रिसर्च करने में वेस्ट कर देते हैं। वो गूगल कर रहे हैं, वेरियस वेबसाइट्स फॉलो कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। याद रखना गाइज, रिसर्च करने का, नोट्स बनाने का कोई मार्क्स नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में मार्क्स है नोट्स को याद करके प्रोड्यूस करने का, रिप्रोड्यूस करने का एग्जाम में। आप यदि अपना सारा टाइम नोट्स बनाने में वेस्ट कर देंगे, नोट्स रिसर्च करने में वेस्ट कर देंगे तो आप पढ़ेंगे कब, आप याद कब करेंगे? गाइस यूपीएससी के एग्जाम में सिर्फ 7 मिनट्स मिलता है एक आंसर लिखने के लिए। यदि आपका पॉइंट्स रटा हुआ नहीं है, आपका इम्बाइब्ड नहीं है, आपको रेडी टू यूज नहीं है तो आप कभी भी एग्जाम यूपीएससी का मेंस क्रैक नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, मैंने बहुत हाई स्कोर्स किए हैं जीएस मेंस में। गाइस आपको पूरा पॉइंट्स याद होना चाहिए और याद होने के लिए आपको मल्टीपल रीडिंग करना पड़ेगा और मल्टीपल रीडिंग के लिए आपके पास टाइम चाहिए। यदि आप अपना सारा टाइम नोट्स बनाने में वेस्ट कर दोगे, रिसर्च करने में वेस्ट कर दोगे तो नोट्स पढ़ोगे कब? तो याद रखना आपका इंपॉर्टेंस क्या है, नोट्स को पढ़ना, याद करना, उसको बनाना नहीं। यदि आपको कोई अच्छे रेडीमेड नोट्स मिल रहे हैं मार्केट में तो हमेशा आप उसको यूज करो रादर देन अपना टाइम नोट्स बनाने में वेस्ट करो। थर्ड रीजन गाइस, हमेशा रीडिंग के साथ साथ राइटिंग एबिलिटीज को डेवलप करो। बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत एंड में प्रीलिम्स के बाद राइटिंग एबिलिटीज को डेवलप करते हैं। स्टार्टिंग से ही आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर पीवाईक्यू को चेक करो और उस पर डेली एक आंसर लिखो। गाइस मैं अपने 180 डेज प्लान में डेली आपको एक पीवाईक्यू चैलेंज दे रहा हूं और मैं खुद आंसर लिख के एक आंसर अपलोड कर रहा हूं। आप डेली मेरे साथ एक पीवाईक्यू रोज लिख सकते हैं और उस पर अपने आंसर्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं मेरे मॉडल आंसर से। गाइस नेक्स्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि करंट अफेयर्स लिंकेज लोग नहीं कर पाते हैं। गाइस डेली आपको क्या करना है, हिंदू के जो भी एडिटोरियल्स होते हैं उससे आपको जो सिलेबस से डायरेक्टली जिसका लिंक है उसको आपको उससे मेन पॉइंट्स को यूज करके अपने स्टैटिक नोट्स को आप इंप्रूव कर सकते हैं। उसमें कुछ फैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ केस स्टडीज ऐड कर सकते हैं। गाइस मैंने डेली न्यूज़पेपर से जो भी फैक्ट्स आते हैं उसको मैंने कलेक्ट किया है, जो मेंस फैक्टली में मैंने टॉपिक वाइज अरेंज किया, आप यहां देख सकते हैं मेरे डैशबोर्ड पे। गाइस उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यूपीएससी के एस्पिरेंट फेस करते हैं इस कि अपने आंसर्स को दूसरों से कैसे डिफरेंट शो करें। गाइस इसके लिए आपको अपने आंसर्स में डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स को इनकॉर्पोरेट करना होगा। मैंने हर टॉपिक पे जहां भी पॉसिबल है मैंने डायग्राम्स को इन्वेंट किया है, डायग्राम्स को जो मैंने खुद बनाए थे एग्जाम में और उसके बाद ही मैंने बहुत रिसर्च करके मैंने हर टॉपिक पे डायग्राम्स कलेक्ट किए हैं।
इस डायग्राम्स को आप रेडी टू यूज कर सकते हैं और उसको डायरेक्टली आप आंसर्स में उतार सकते हैं। गाइस हमेशा याद रखना कि यूपीएससी का मेंस यदि क्रैक करना है तो सबसे पहला आपको सिलेबस को कवर करना होगा। स्टैटिक सिलेबस आपका पूरा रटा हुआ होना चाहिए और डेली आपको 1 घंटे न्यूज़पेपर्स में देना है और न्यूज़पेपर से जो भी इंपॉर्टेंट आपको मिले, जो डायरेक्टली सिलेबस में जिसका लिंकेज है, उससे आपको कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट्स लेना है। आप मेरे डीपीएस को फॉलो कर सकते हैं। डेली में न्यूज़पेपर से जो भी मेंस का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसको मैं डीपीएस में कवर करता हूं। आप यहां देख सकते हैं डेली में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करता हूं। तो गाइस इसे यूज करके आपको क्या करना है कि प्रीलिम्स के पहले आपको पूरा सिलेबस को कवर कर लेना है और फिर प्रीलिम्स के बाद जो 90 डेज मिलता है उसमें आपको क्या करना है कि वो जो टॉपिक जो साल भर बार बार आए हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो टेररिज्म का टॉपिक बार बार आया है या मान लो नक्सलिज्म का टॉपिक बार बार आया है, तो उसके चांसेस आने के ज्यादा है। तो हर साल मैं क्या करता हूं, मैं एक हिट लिस्ट मेंस का मैं रिलीज करता हूं और आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में उन हिट लिस्ट को ज्यादा फोकस करना है क्योंकि गाइस आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाओगे। सेकंड थिंग, यदि आपको पूरा सिलेबस रिवाइज भी करना है तो आपके पास क्रक्स नोट होना चाहिए क्योंकि आप पूरा नोट्स तो रिवाइज नहीं कर सकते पूरे सिलेबस का 90 डेज में। तो मैंने मेंस मास्टर कार्ड बनाया जिसे यूज करके आप 90 डेज में पूरा सिलेबस को फिर से रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हर टॉपिक को मैंने एक पेज में डाला है। ये मेंस मास्टर कार्ड्स को आपने यूज किया तो आपका वो जो 90 डेज है काफी इफेक्टिव हो जाएगा और आपको एक मेंस का टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रीलिम्स के पहले, जिससे आपको 3 आवर में पेपर कंप्लीट करने का एक एक्सपीरियंस हो जाए। यदि आप इन सब चीजों को करते हैं, आप यदि प्लान बनाते हैं 180 डेज में और उसको प्रीलिम्स के पहले हर टॉपिक को एक बार आप रीडिंग कर लेते हैं, यदि आप अच्छे से नोट्स को फॉलो करते हैं, यदि आप डायग्राम्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने आंसर्स में, यदि आप उन टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करते हैं जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं, उन 90 डेज में जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मिलता है, तो आपको नेक्स्ट ईयर मेंस निकालने से कोई रोक नहीं सकता। यदि आपको मेरे 180 डेज प्लान को चाहिए तो आप मेरे लिंक को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं।